तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली जो है डे आ गया था जब हमें वापस जाना होगा। और ये जो लास्ट डेज़ होते हैं ना, लास्ट जैसे कल हमारी फ़्लाइट है, आज की शाम और जो दिन है ना वो इतना ज़्यादा हैवी लगता है, बिल्कुल ना कुछ करने का मन नहीं होता है। और अभी फ़िलहाल जो है मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, वहाँ मेरा कुछ सामान रखा है और वहाँ से फिर माहिरा को पिक करूँगी। मायरा ने ना काफ़ी टाइम स्पेंड किया इस बार अपने नानी घर में, और क्योंकि किंज़ा और दानियाल थे बच्चों के साथ, उसका मन लग गया था। वो बिल्कुल रेडी नहीं थी वापस आने के लिए। तो घर आकर जो फाइनल पैकिंग थी वो मैंने की, और ये पैकिंग ना सबसे ज़्यादा टफ़ लगती है मुझे। तो खैर मम्मी भी मुझे समझा रही थी, अरे सबके साथ ऐसे ही होता है, मुझे भी ऐसे ही फ़ील होता था। तो शाम में पापा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्नैक वगैरह ले आए थे और निकलने का टाइम आ गया था। तो मायरा बहुत रोने लगी थी और कह रही थी मुझे नानी के पास ही छोड़ दो। तो मम्मी ने उसे बहुत समझाया और उसको प्रॉमिस किया कि नहीं तुम जाओ और हम लोग आएंगे, फिर नेक्स्ट छुट्टी में आना, तो बहुत लंबा तुम रुकना। और मायरा को चुप कराते कराते मैं भी बहुत रोने लगी थी। ये बहुत टफ़ होता है, ये हर लड़की इस फेज़ से गुज़रती है। और चाहे आप कितने भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो ना, इस टाइम पे ना रोना आ ही जाता है। तो खैर ये अब जो है नेक्स्ट डे की वीडियो है, और अभी हमारी फ़्लाइट है। तो ये लोग आए थे मिलने के लिए और साथ में सब एयरपोर्ट जाएंगे। और मैं मना करती हूँ एयरपोर्ट मत चलो क्योंकि एयरपोर्ट का जो गुड बाय है ना वो सबसे टफ़ होता है। पता नहीं किसका था, पता नहीं। तो हम जो है घर से निकल गए हैं और अभी ये रास्ता ना तुरंत हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। जब हम आते हैं ना तो ये बहुत लंबा लगता है कि अरे यार इतना लंबा रास्ता है, घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जाने टाइम ये हम तुरंत जो है वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और इस टाइम ना किसी से बात करने का मन नहीं होता है, कुछ करने का मन नहीं होता है, बस लगता है कि ना यहीं पे टाइम रुक जाए और हम यहीं पे रुक जाए। बहुत मुश्किल होता है फैमिली को पीछे छोड़कर आगे जाना, बट यही लाइफ है। और ऐसी लाइफ बहुत सारे लोग जी रहे हैं, तो बस वो ही मोटिवेट करता है कि मैं अकेले नहीं हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर बाहर रहते हैं, और ये सोच के हिम्मत आती है। तो खैर अब हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत एक्सट्रीम गर्मी थी। और एयरपोर्ट में मैंडेटरी फ़ोटो क्लिक हम लोगों ने करवाया। और बस यही टाइम होता है, सबके आंसू निकलने लगते हैं। और मम्मी बहुत रोने लगी थी, पापा भी बहुत इमोशनल हो रहे थे। और बच्चों को ना छोड़कर जाना बहुत टफ़ होता है, बहुत ज़्यादा। किंज़ा दानियाल को तो बिल्कुल छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा था। और फिर मेरी सिस्टर ने कहा हमें भी ऐसे ही लगता है जब तुम जाती हो, जब तुम मायरा ईज़ान को लेकर जाते हो, हमें भी ऐसी याद आती है। तो बस इन लोगों के लिए भी उतना ही टफ़ है जितना हमारे लिए टफ़ है। बट एक दूसरे से को हिम्मत देते रहते हैं, अरे आ जाएंगे, जल्दी आऊँगी, 1 साल में आ जाऊँगी, फिर से आ जाऊँगी, आप लोग आ जाना। भाई यही चलता है, लास्ट जो कॉन्वर्सेशन होती है, जल्दी आ जाना कब आओगी, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के। और बस ये सबको भी गुड बाय करते हुए अब हम चले जाएंगे अंदर। और बोर्डिंग पास वगैरह हम लोगों ने ले लिया था, और अब हम लोग जा रहे हैं। यहाँ ये लोग अभी भी खड़े वहाँ पे हाथ हिला रहे थे। और मैं तो बहुत अंदर, जब एयरपोर्ट के अंदर आकर ना मैं बहुत वो हो गई थी, इमोशनल हो गई थी। तो फिर बच्चों ने और बच्चे भी मुझे बहुत काम डाउन कर रहे थे, अरे मम्मा फिर से आ जाएंगे, हॉलीडे होगी ना तो हम 40 डेज़ वाले लॉन्ग समर टर्म हॉलीडे में आएंगे। तो अपनी समझ से बच्चे जो है वो समझा रहे थे। और ये रहा रांची एयरपोर्ट, बस अब टेक ऑफ करने वाली है हमारी फ़्लाइट। और ये रहा मेरा शहर रांची, जिससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में रहूँ,
इस शहर से ना एक अलग ही प्यार है, एक अलग ही मोहब्बत है। होम टाउन आप कभी भी उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाते हो। तो खैर अभी हम पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बाप रे। और अभी हम जा रहे थे होटल, क्यों हमारी फ़्लाइट जो है वो नेक्स्ट डे आफ्टरनून में थी। यहाँ पे अभी हम मेरे जो हस्बैंड हैं उनके चाचू चाची और कज़न से मिलेंगे। और रात बहुत हो गई थी, रात के मेरे ख्याल 11 बज रहे थे, और बहुत थक गई थी। और मेरी तबीयत जो है ना रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया था मुझे, और मैं जो है आई वाज थ्रोइंग, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो खैर मैंने दवाई वगैरह रखी थी, वो खाई, और सुबह का टाइम है, अब हम जा रहे ब्रेकफास्ट के लिए। तो बहुत वीकनेस लग रही थी मुझे, तो खैर ट्रैवल करना है तो थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्प्रेड था, लेकिन मैंने तो उतना कुछ खाया नहीं, लेकिन बच्चों को अच्छे से खिला दिया। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल थे, और इन लोगों ने तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही प्रेफर किया। तो ये मायरा का मैंने प्लेट लगाया, और फिर इज़ान के लिए भी कुछ चीज़ें लगी। बट इस बार ऐसा ये ट्रिप रहा ना हमें, हमारी एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बच्चे बीमार, लास्ट में मैं भी बीमार हो गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा गर्मी। शायद अब आदत छूट गई है इतनी गर्मी टॉलरेट करने की। तो खैर अभी हम आ गए एयरपोर्ट, और सारा सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हो गया है, और बस अब बोर्डिंग शुरू होने वाली है। और यहाँ पे हम जा रहे हैं, बोर्डिंग जो है वो शुरू हो गई है। थोड़ा सा टाइम था, बहुत ही इस बार ऐसा हुआ कि बहुत कम टाइम था हमारे पास। तुरंत जो है हम एयरपोर्ट पहुँचे, चीज़ें हुई और बोर्डिंग शुरू हो गई। तो इस बार हमारी फ़्लाइट है विस्तारा, और बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो खैर यहाँ पे बस इंडिया को हम कह रहे हैं गुड बाय। और थोड़ी देर में हमें जो है खाना वगैरह सर्व हो गया था। और मैं तो पूरी फ़्लाइट सोते हुए आई हूँ, पूरी फ़्लाइट में सो रही थी। उस फ़्लाइट में भी मुझे हल्का सा टेम्परेचर था, बट उतना था कि मैनेजेबल था। और देखिए अब हम लंदन पहुँचने वाले 10 मिनट्स में फ़्लाइट जो है लैंड करने वाली थी। और जैसे लंदन पहुँचने वाली होती है ना, स्काईलाइन जो है ना बहुत ब्यूटीफुल होता है, ऊपर का जो व्यू होता है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और 10 मिनट्स में जो है हमारी लैंडिंग जो है वो हो जाएगी लंदन। और यहाँ लंदन से फिर हमारी बस है जो हम फिर जाएंगे बर्मिंघम। तो अराउंड 3 in the morning हम बर्मिंघम पहुँचेंगे। और बस यहाँ पे एंड हो गया है हमारा जो ट्रिप था इंडिया का। एंड हम पहुँच गए हैं लंदन। और इस बार लकीली हमारा सिक्योरिटी चेक इन उतना ज़्यादा लंबा नहीं था, इमिग्रेशन बहुत जल्दी हो गया था, तो बहुत लंबा क्यू नहीं था, आराम से हम पहुंच गए थे। और अब हम निकल गए हैं हीथ्रो से बाहर। और फिर हम लोगों ने बोर्ड कर ली अपनी बस जो अराउंड 12 o'clock थी, और 3 AM के करीब हम अपने घर पहुंच गए थे। लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आ गए वापस, और फिर से वही लाइफ शुरू होने वाली है। कल से स्कूल्स खुल जाएंगे।
सिचुएशन बस ऐसे ही 1 वीक लगेगा, फिर बैक टू नॉर्मल हो जाऊंगी। तो खैर, अगर आपको इंडिया ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।